नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस शो डे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। जब भी कोई परेशानी लोगों को होती है तो सड़कों पर आकर के उतर के धरना प्रदर्शन करते हैं ताकि सरकार जो है उनकी बात को सुने और प्रशासन उनकी बात को सुने। 9 जुलाई को देश भर में होने जा रहे प्रदर्शन का आह्वान कर रहे अखिल भारतीय और तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद है। इस वक्त हम उनसे बात करते और जानते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी समस्या पड़ गई जो उन्हें देशव्यापी हड़ताल करने के लिए 9 तारीख का आह्वान करना पड़ा। सर, क्या नाम है सबसे पहले आप? विमेश कुमार मिश्रा। मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है हमारा, दवा और विक्रय प्रतिनिधियों का, उसका महामंत्री हूँ। सर, क्या समस्या पड़ गई जो आपको इस तरीके से आह्वान करके हड़ताल करना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरने की स्थिति आ गई? क्या समस्या है? हड़ताल करना हमारे लिए मजबूरी हो गया है। जैसा कि अभी आपने बोला कि लोग आते हैं, प्रदर्शन करते हैं सड़क पे और हड़ताल करते हैं। अभी इसी हड़ताल पे ही ये केंद्र की जो सरकार है, जो लेबर कोड लेकर के आ रही है, उसके माध्यम से रोक लगाना चाहती है। कोई भी जो समस्या होती है, जैसा कि समझते हैं हम सभी लोग कि उसके लिए एक संगठन की ज़रूरत होती है, और संगठन जब बनेगा तो जो उसके ऊपर समस्याएं आएंगी उसको लेकर के जो भी है वो आंदोलन करेगा, और आंदोलन करने में हमारा हड़ताल भी एक आंदोलन का हिस्सा है। ये सरकार जो 4 लेबर कोड लेकर के आना चाहती है, उसके माध्यम से इस हड़ताल के जो नाम है उसको ख़त्म करना चाहती है। अब सबसे बड़ी जो समस्या है, अगर वो हड़ताल को ख़त्म कर देगी और अगर हम आंदोलन को ख़त्म करवा देगी तो बेसिक समस्या ये आ जाती है कि हमारे पास आने वाले दिनों में जो सरकार की मंशा है कि वो किसी भी तरीके के संगठन को रहना ही नहीं चाहती है हिंदुस्तान के पैमाने पे। उसी को लेकर के हमारा ये 9 जुलाई का हड़ताल का कार्यक्रम है। जो 4 लेबर कोड हैं, इसको लेकर के हमारा फोकस है। बाकी और भी उसके संग डिमांड्स जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। 4 लेबर कोड में जो हमको 44 कानून मिले हुए थे, जिसको हमारे पूर्वजों ने बहुत अथक प्रयास और संघर्षों और बलिदान के बाद पाया था, लेकिन ये सरकार उन 44 में से 29 कानूनों को लेबर कोड के माध्यम से निरस्त करना चाहती है। उसमें जो सबसे बड़ा कानून हमको मिला वो सन 1976 में मिला, जिसका नाम था सेल्स प्रमोशन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉइज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976। आपको मैं बताऊं कि ये एक ऐसा हमको एक्ट उस समय मिला था जिसको कि राज्यसभा में भी नोटिफिकेशन जिसका किया गया था। उस एक्ट के माध्यम से हमको बहुत सारी सुविधाएं मिली। हमारे लीव रूल्स क्या होंगे, हमारा काम करने का अधिकार कितना होगा, हमारे काम करने के घंटे कितने होंगे, हमारी ग्रेच्युटी हमको मिलेगी, हमको बोनस मिलेगा, हमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, हमको मैटरनिटी लीव मिलेगी। इस तरीके की सारी सुविधाएं थी जो कि हमको उस एक्ट के माध्यम से मिली हुई थी। ये सरकार जो 4 लेबर कोड ला रही है उसके माध्यम से इन सारी सुविधाओं को ख़त्म करना चाहती है। तो हमारे पास इसके अलावा कोई और मजबूरी नहीं है। और ये सरकार ये 4 लेबर कोड लेकर के भी किस समय आई, जिस समय कि पूरा विश्व एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा था। आपको मालूम होगा कि उस समय कोविड का समय था, जिस समय सरकार ने ये 3 काले कृषि कानून लेकर के आई और 4 लेबर कोड लेकर के आई। किसानों ने संघर्ष किया लगातार साल भर, और उसमें बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान शहीद भी हुए। अल्टीमेटली उसके बाद केंद्र की सरकार को वो तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। हमारे जो ये 4 लेबर कोड हैं, इसको लेकर के भी केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन के 10 संगठन हैं, बीएमएस को छोड़ करके हिंदुस्तान के पैमाने पे वो सारे इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं इस 9 जुलाई की हड़ताल को लेकर के। और इसमें हमको किसानों का और बाकी अलग वर्गों का भी इसमें पूरी तरीके से समर्थन मिला हुआ है। तो हमारा भी ये मानना है कि जब तक हमारी जो मेन डिमांड है कि सरकार ये चारों लेबर कोड को वापस नहीं ले लेगी, तब तक हम अपने आंदोलनों को और अपने संघर्ष को आगे लेकर के जाएंगे। अभी हम एक दिन की हड़ताल, जो कि ये पहले प्रस्तावित थी 20 मई को, लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पहलगाम के अंदर एक घटना घटित हुई, जिसके बाद सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया, और हमारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन जो संगठन थे 10, उन्होंने भी एक अर्जेंट मीटिंग बुला करके उस समय ये फैसला लिया कि इस स्थिति में हमारे लिए ये हड़ताल पे जाना उचित नहीं होगा, और इसलिए वो 20 मई की हड़ताल को हमने 9 जुलाई में आगे ले जाने का फैसला लिया। इस लेबर कोड के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है मैडम, वो ये है कि आज की डेट में जो हमारा आम नागरिक है वो पिस रहा है जो सरकार की नीतियाँ हैं। हम अगर सिर्फ दवा क्षेत्र में, चूँकि मैं काम करता हूँ, बाकी के साथी हमारे बताएंगे बाकी चीज़ों के बारे में, दवा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दवाइयों के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं,
आम नागरिक, आज दवाई एक ऐसी चीज़ है जिसको हर नागरिक को ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसी नागरिक नहीं होगा जिसको दवाई की ज़रूरत ना पड़ती हो। सरकार ने खुली छूट दे रखा है जितने भी हमारे मालिक हैं जो बनाते हैं, दवा कंपनियां हैं, उनको कि वो हर साल 10% की वृद्धि कर सकते हैं दवाइयों के दामों में, उनको मुनाफा देने के लिए। सरकार की नीति ये होनी चाहिए कि जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो हमारा किसान वर्ग है, जो हमारा कमज़ोर वर्ग है, जो हमारा गरीब वर्ग है, उसके लिए काम करें, ना कि पूंजीपतियों के लिए। इसलिए हमारी डिमांड है हमारे इस हड़ताल के माध्यम से भी कि दवाइयों के ऊपर जो जीएसटी लगाई जाती है उसको 0% किया जाए, जिससे कि दवाइयाँ सस्ती हो सकें और आम नागरिक हमारे तक हमारी दवाइयों की पहुँच बढ़ सके। इसके अलावा जो बजट के अंदर एलोकेशन दिया जाता है डिफरेंट चीज़ों के अंदर, उसमें हमारी डिमांड है कि दवाई के क्षेत्रों में 5% जीडीपी का जो है पूरी उसका एलोकेशन होना चाहिए, जिससे कि हमारे नए मॉलिक्यूल आ सकें, हमारी और सुविधाएं बढ़ सकें, जिससे कि हमारे जो स्वास्थ्य का जो आज की डेट में गिरावट आती जा रही है वो गिरावट को हम ख़त्म कर सकें और अपने आम नागरिकों को एक अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा दे सकें। यही हमारी डिमांड है, जिसको लेकर के हम 9 जुलाई की हड़ताल पे जा रहे हैं। तो सर भी हमारे साथ में हैं, बात करते और जानते सर, जिस तरीके से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की आपने एक आह्वान किया है, जिस तरीके से मुद्दे चार आपने बताए हैं, क्या कुछ इसमें है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हड़ताल सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हो रही है और जो सरकार की उदारीकरण की नीति है हम उसके खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है और कोरोना काल के बाद से हर 6 महीने के बाद इस्मा कानून लागू हो जाता है। कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के हड़ताल नहीं कर सकता, इस्मा लगा हुआ है। अभी हमारे प्रदेश में बिजली के मजदूर बिजली के निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और सरकार ने इस्मा लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में कानून है प्रदेश में कि हर 5 साल के बाद मजदूरों का वेतन पुनरीक्षित होगा। 2014 में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हुआ था और उसका कार्यकाल 2019 में ख़त्म हो गया। हम इस समय 2024 में हैं, लेकिन न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के लिए अभी कमेटी नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश में होटल इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग उद्योग है, शुगर उद्योग है। इन तमाम उद्योगों में जो 5 साल के बाद वेतन का रिवीजन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में श्रम कानून लागू नहीं है। फैक्ट्री के मालिक 8 घंटे की बजाय 9 घंटे, 10 घंटे, यहाँ तक कि 12-12 घंटे काम ले रहे हैं और सरकार श्रम कानूनों का पालन नहीं करा पा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के 9 जुलाई की हड़ताल हो रही है। इसमें बैंक, इसमें जो है बीमा, इसमें कोयला उद्योग, इसमें तमाम सार्वजनिक उपक्रम के मजदूर, बिजली, ये सब अपने अपने क्षेत्र में हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और 9 जुलाई को सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे। लखनऊ में जहाँ तक है, लखनऊ में बैंक बीमा के लोग हड़ताल करके अपने अपने संस्थान के सामने सभा करेंगे। राज्य कर्मचारी बीएन सिंह की प्रतिमा है, बीएन सिंह की प्रतिमा पर इकट्ठा होंगे। बिजली के कर्मचारी अपने दफ्तरों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर हड़ताल करके 12 बजे से एपी सेन रोड पर जो श्रम कार्यालय है वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आप लोग भी वहीं पे इकट्ठे होंगे? हम लोग भी वहीं इकट्ठा होंगे। तो देखिए, अब अखिल भारतीय है वो भी अब सड़कों पर उतर रही तमाम सारी मांगों को लेकर। इसमें तमाम लोग जो है तमाम विभाग कहें तो वो भी शामिल हो गए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग निजीकरण को लेकर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, उन्हें किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। अब ये अखिल भारतीय के तमाम लोग हैं जो अपनी 4 मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए एक बड़ा आह्वान कर दिए हैं। विजय कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।